नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक रोमांचक और आकर्षक कहानी लेकर आए हैं जो भाभी और देवर के बढ़ते युवावस्था और भावनात्मक अनुभवों पर आधारित है। दोस्तों, गणेश नाम का एक लड़का था जिसकी 2 साल पहले रेखा से शादी हुई थी। रेखा दिखने में किसी भी तरह से कम सुंदर नहीं थी, फिर भी गणेश अपनी भाभी को पाने के लिए इतना पागल हो गया कि आखिरकार एक दिन उसने अपनी भाभी के साथ अपनी इच्छाओं को पूरा किया। दोस्तों, यह कहानी दिल्ली की है। गणेश की उम्र 30 साल थी और उसकी भाभी की उम्र 22 साल थी। गणेश का एक साला और एक साली था। गणेश का साला अपनी दोनों बहनों से बड़ा था और उसकी शादी हो चुकी थी। गणेश का साला दूसरे शहर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके भी 2 बच्चे थे। गणेश शादी के बाद अक्सर ससुराल आने जाने लगा था, जिससे गणेश की भाभी, जिसका नाम रेखा था, उसके साथ उसकी घनिष्ठता बढ़ गई थी। गणेश ने अपनी भाभी रेखा के साथ हंसी ठिठोली करना और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। गणेश को रेखा को अपनी इच्छाओं के शिकार बनाना था। धीरे धीरे गणेश और रेखा के बीच नजदीकी बढ़ती गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। धीरे धीरे उनकी बातचीत और संबंध और भी गहरे होते गए। गणेश और रेखा इस कदर एक दूसरे में खो गए कि वे यह भूल गए थे कि रेखा अपनी बहन के जीवन को तबाह करने पर तुली हुई है और गणेश अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। रेखा की इच्छा थी कि अपनी बहन स्वाति का विवाह हो जाने के बावजूद वह अपने भाऊजी गणेश के साथ ही रहे। जब भी गणेश और रेखा की नज़रें एक दूसरे से मिलती तो ऐसा लगता जैसे चांद को बादल अपने आगोश में ले रहा है। गणेश अपनी भाभी के सौंदर्य पर पूरी तरह से फिदा हो गया था, क्योंकि रेखा किसी परी कथा की सुंदर परी जैसी लगती थी। रेखा की ताजगी से भरी हुई जवानी, आकर्षक शरीर और गोरी त्वचा, चमकदार चेहरे के गाल, बड़ी बड़ी आंखें में बसा हुआ नमी, काले और लंबे बाल, यह सब देखकर गणेश उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया था। गणेश की आंखों के सामने रेखा को अपनी बाहों में लेने का सपना धीरे धीरे आकार लेने लगा था। गणेश भी एक सुंदर और मजबूत शरीर वाला आदमी था। दोनों एक दूसरे में विलीन होने के लिए आतुर हो गए थे। धीरे धीरे समय ने एक नई दिशा ले ली। वह दिन करीब आ रहा था जब गणेश और रेखा एक दूसरे के साथ अपनी इच्छाएं पूरी करने वाले थे। गणेश और रेखा केवल एक दूसरे के बारे में ही सपने देखने लगे थे। एक दिन गणेश की पत्नी स्वाति की तबीयत बिगड़ गई थी। उसी दिन गणेश को ससुराल जाने के लिए फोन आया और गणेश के ससुराल वालों ने बताया कि रेखा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इतनी कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया है। तब गणेश की पत्नी स्वाति ने कहा, मेरी बहन को क्या हो गया है? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कल रेखा की तबीयत देखने के लिए जाकर आओ। गणेश को भी जाने का कोई न कोई बहाना चाहिए था। असल में रेखा को कुछ भी नहीं हुआ था। उसने तो बस गणेश से मिलने के लिए एक चालाकी भरी योजना बनाई थी। अगले दिन गणेश ने रेखा को फोन करके कहा, रेखा, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। यह सुनते ही रेखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रेखा के मन में प्रणय की इतनी तीव्र भूख थी कि वह हर पल गणेश से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी। उधर गणेश भी रेखा से मिलने के लिए सपनों में खो गया था। खोता भी क्यों नहीं आखिर, क्योंकि उसकी दिल में तभी इच्छा पूरी होने वाली थी। गणेश अपने अधूरे प्रेम को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। उधर रेखा ने अपने कपड़े बदलकर मरून रंग का सूट पहन लिया और अपने अपने जीजू के आने का इंतजार करने लगी। उस दिन रेखा की नज़र दरवाजे से हट नहीं रही थी। अपने जीजू से मिलने के लिए रेखा बेहद उत्साहित थी। इस बीच गणेश अपने ससुराल पहुंचा। चाय पानी का कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन रेखा के मन में यह ख्याल आया, क्या आज भी जीजू सिर्फ मुझे देखकर वापस घर चले जाएंगे या मेरा सपना पूरा होगा? गणेश के ससुराल पहुंचते ही रेखा की तबीयत भी अचानक ठीक हो गई। जब गणेश ने रेखा को आवाज़ लगाई तो रेखा खुशी खुशी मुस्कुराते हुए अपने जीजा जी के पास आ गई। गणेश ने रेखा की आंखों में देखकर उसके दिल के विचार पढ़ लिए थे, जैसे वह क्या सोच रही थी। रेखा अपने जीजा जी के पास इतनी खुशी से गई मानो किसी फूल पर भौरा आकर बैठा हो। अब रेखा उस खास पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद रेखा वहां से उठकर दूसरे कमरे में चली गई ताकि कोई उसके और गणेश की बातों पर शक न करे।
कुछ समय बाद रेखा के पिता खेत की ओर निकल गए और उसकी माँ पहले ही पड़ोस में काम के लिए जा चुकी थी। अब घर में केवल दो लोग ही बचे थे, गणेश और रेखा। गणेश के मन में यह ख्याल आया कि आज का यह शुभ मौका है अपने और रेखा के दिल में दबी इच्छाओं को पूरा करने का। इस पल का इंतजार गणेश और रेखा दोनों ने ही कई दिनों से कर रहे थे। बस फिर क्या, गणेश पलटकर घर के दूसरे कमरे में चला गया। वहां पहुंचकर थोड़ी देर रुका और देखा कि रेखा काले रंग की लेगी और कुर्ती में जमीन पर दरी बिछाकर लेटी हुई थी और किसी कयामत की परी जैसी लग रही थी। जब गणेश कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि रेखा की सांसों की रफ्तार तेज हो चुकी थी, क्योंकि वह भी जानती थी कि आज उनका सपना सच होने वाला है, जिसका रेखा ने कई वर्षों से इंतजार किया था। दूसरी ओर रेखा को देखकर गणेश की भी वैसी ही हालत हो रही थी। गणेश की सांसें भारी होने लगी, क्योंकि रेखा के सौंदर्य के सामने आज चांद भी फीका लग रहा था। यह एक बाहरी कमरा था जो अभी तक प्लास्टर से तैयार नहीं हुआ था। खिड़की के दरवाजे नहीं थे। दीवारों में कई जगह छोटे छोटे छेद थे। खिड़की के पास सिर्फ नाम के लिए एक पर्दा लटका था, जो हवा के झोंके से कटी पतंग की तरह इधर उधर उड़ रहा था। दोनों ने कमरे का दरवाजा बंद किया और आराम से सांस ली। जीजा साली आज अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अकेले थे और एक दूसरे में विलीन होने के लिए बेताब थे। इस समय उन्हें कोई नहीं दिख रहा था। रेखा आज चंद्र की जैसी पूरी तरह चमक रही थी और दूसरी ओर गणेश भी ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे वह बादलों की तरह चंद्र की रोशनी को फैलने से रोक रहा था। और उसके दिल में एक अनोखी घबराहट शुरू हो गई थी। दोनों एक दूसरे की उपस्थिति में खो गए थे, जैसे वे एक दूसरे में समाकर एक नया रिश्ता शुरू कर रहे। उनकी मुलाकात एक नया अध्याय खोल रही थी। गणेश ने एक बार खिड़की से बाहर देखा, यह देखने के लिए कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, और फिर उसने धीरे धीरे रेखा की ओर कदम बढ़ाए। फिर उसके शरीर पर नजर डाली। उसकी झुकी हुई नजरें प्रेम की विनती कर रहे थे, जिसे गणेश की नजरें पहले ही तलाश चुकी थी। गणेश आगे बढ़कर उसके बिस्तर के पास ले गया और सुला दिया। रेखा ने पहले ही सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था। अभी थोड़ी देर बाकी थी, इसलिए उस बिस्तर पर उनके अकेलेपन का क्षण और करीब आ गया। उसमें गणेश और रेखा एक दूसरे के साथ आनंद ले रहे थे। रेखा आज गणेश के साथ आनंदित थी। रेखा थोड़ी आरामदायक नहीं थी, फिर भी उसने पहली बार घोड़े पर सवारी की थी, लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य हो गया था। गणेश और रेखा 2 घंटे घोड़े की सवारी का आनंद ले रहे थे। आजकल समाज में विश्वास के मामले में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, और इसके ध्यान में रखते हुए सही रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं। रेखा अपनी बहन और पति पर कितना विश्वास करती होगी, यह सच में सोचने योग्य बात है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।